नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की खास कवरेज में आज जनता संघ सरपंच संवाद में हम आज हैं सैंपो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा में। यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ की जो अब तक के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के चंबल प्रभा ने खास प्रोग्राम चलाया है, सरपंच संघ जनता संवाद। उसी को लेकर हम आज चौराखेड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ चौराखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज सिंह जाटव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं गिरिराज प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चौराखेड़ा। तो नवसृजित ग्राम पंचायत चौराखेड़ा का पहला कार्यकाल आपको सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए आप चौराखेड़ा ग्राम पंचायत की जनता को और मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? सर, ग्राम पंचायत चौराखेड़ा की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं एससी से बिलोंग करता हूं और जनता का मेरे पास जनता का बहुत उपकार है मेरे पास। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। तो अब तक का जो कार्यकाल जो 4.5 वर्षों का रहा है, इसको लेकर अपन बात करें तो अब तक आपने ग्राम पंचायत चौराखेड़ा में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, उनको इस जनता जनार्दन को थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। सर, सर्वप्रथम तो हमारी नई ग्राम पंचायत है, यहाँ पर आपका ये भवन निर्माण नवसृजित तो ग्राम पंचायत भवन बना है। इसमें 50 लाख रुपए की लागत से बना है। सर्वप्रथम नई पंचायत में ये कार्य हुआ है। उसके बाद में नाला निर्माण कार्य फूलपुरा, आरसीसी निर्माण कार्य फूलपुरा, पोखर खुदाई एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य फूलपुरा, पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य चौराखेड़ा, पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य औरंगाबाद और पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य फूलपुरा। इसमें फूलपुरा की पोखर में खुदाई गहरी हुई है और सुरक्षा दीवार भी बहुत लंबी लंबी बनाई है। 200 सवा 200 फीट की दीवार है। उसमें लागत भी आई है। सब आंकड़ा करीब करीब ये फूलपुरा की सुरक्षा दीवार में 5-5 लाख रुपए की लागत है। जो विकास कार्य आपने अब तक कराए हैं, उनको लेकर के जो ग्राम पंचायत चौराखेड़ा की जो जनता है वो कहीं न कहीं आपके विकास कार्यों से आक्रोशित है। उनका कहना है कि जो भी विकास कार्य थोड़े बहुत कराए हैं वो भी पूरे नहीं किए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जितना पैसा आया पैसे के हिसाब से विकास होता है। जहाँ हमने सैंक्शन ली है उसका पूरा कार्य किया है। अभी नरेगा में हमारा कार्य थोड़ा सा कहीं कहीं अधूरा चल रहा है और तो बाकी सारे काम पूरे हैं। उसकी अभी हमने यूसी भरी है, जितना काम करा है उससे यूसी भरी है। अब काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा जब हम सीसी भरें। सबसे पहले अपन बात करें इसी ये मिनी सचिवालय जिसकी 50 लाख लागत से ये भवन बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक जो सुविधाएं इस यहाँ पर होनी चाहिए वो ग्राम पंचायत स्तर की जो नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो साहब, अभी सरकार ने जो बजट नहीं दिया है, हमारा राज्य सरकार का बजट नहीं आया है। राज्य सरकार का बजट आने वाला है, इसमें से हम इसका फर्नीचर वगैरह सारा सिस्टम बनाएंगे। राज्य सरकार ने बजट तो अभी दिया है, अभी 4-5 दिन हो गए, लेकिन आपका भी कार्यकाल थोड़े समय में खत्म होने वाला है। तो ये बचे हुए कार्यकाल में आप क्या बेटर करना चाहेंगे ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के लिए? जो जैसे सरकार पैसे देगी उसको पैसे का साथ ही साथ विकास करके जाएंगे। बढ़िया, जहाँ पर चाहेंगे उसी काम करें। 50 लाख की लागत इसमें लग चुकी है अब तक, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर क्या है? बाउंड्री तो साहब, बाउंड्री के लिए भी हमने आगे पहल कर रखी है पैसे का। बाउंड्री के लिए पैसा आने वाला है। बाउंड्री अलग से, बिल्डिंग से अलग है। बिल्डिंग के कारण बाउंड्री नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर एक ई मित्र संचालित होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ई मित्र भी लगवाएंगे सब। अभी तक 4.5 साल गुजर चुके हैं। 4.5 वर्षों में यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। इसको लेकर के कुछ संतोषजनक उत्तर ये जनता चाहती है आपसे। 2 साल तो साहब हमारी कोरोना भी खत्म हो गई। 2 साल से हमने कार्य किया है, जब से कार्य किया है और करते ही रहे। जैसे पैसा आ रहा है उसी के हिसाब से विकास कर रहे हैं। हमें तो नरेगा में भी काम करा है। नरेगा में अभी कोई पैसा तो आया नहीं है। पोखर बनवाई है, स्वच्छता दीवार बनवाई है, नरेगा में बनवाई है, गिरेबत चल रही है, वो नरेगा से चल रही है। तो पंचायत तो कुछ काम ही नहीं होता। और सरकार का तो आपको पता है बजट कितना आया, सबको पता है। अब तो पारदर्शी काम है। कोई ये भी नहीं है कि चलो पैसा हमारे पास है और हम आपसे नहीं बताएंगे पैसा कहाँ गया। अपनी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत के साथ साथ डांग विकास क्षेत्र में भी आती है, आपको भी पता होना चाहिए।
लेकिन ये दोनों चीजें होने के बावजूद भी जो विकास कार्य होने चाहिए वो कहीं नहीं दिखे हैं आपके कार्यकाल में। हमने भी पड़ताल भेजा है। पैसा आएगा तो हम विकास कराएंगे, और जो सरकार का पैसा आएगा जहाँ पब्लिक चाहेगी उस जगह पर लगाएंगे। जहाँ डिमांड है काम की, जहाँ फर्श खुदे पड़े हैं, कुछ जगह जो टंकी की लाइन है उससे खुदा खुदा पड़ा हुआ है, उस जगह भी काम कराना है। औरंगाबाद और फुलपुरा में इस समय जो कीचड़ की बहुत ही बुरी व्यवस्था हो चुकी है कि वहाँ लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो बाहर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। तो ये जो सरपंच का प्राथमिक काम होता है कि कीचड़ मुक्त गांव किया जाए, इसको लेकर आपने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, और अगर कदम उठाए हैं तो इन नियात लोगों को क्यों नहीं मिली है? फुलपुरा में इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण कार्य लोगों ने रोक रखा है, उसको तो अभी होने नहीं दिया। हमने एक साइड में जहाँ जाटा बचती है वहाँ पर करा रखा है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और सरपंच मुखिया होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी है। तो जनप्रतिनिधि के नाते आप जो भी व्यवधान अगर आते हैं कार्यों में तो उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो सुलझाते क्यों नहीं जो मामले अगर कहीं पेच फंस रहा है तो? हमने सुलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। हमने पहले सैंक्शन करा रखी है इंटरलॉकिंग, वो कहते हैं इसमें आरसीसी होनी चाहिए। आरसीसी कैसे हो जाएगी? हम लोगों ने कहा पीसी डालेंगे, इसके नीचे पीसी डालेंगे, ऊंचा करेंगे जब बनाएंगे। वो लोग कहते हैं सहमत नहीं होते, कहता है इंटरलॉक नहीं है, हम तो आरसीसी करानी है। हमारा तो केस भी पेंडिंग पड़ा है, इस चक्कर में तो हमसे केस भी हुआ था, केस चल रहा है। तो केस चलना, वो आप सरपंच होते हुए और ये केस वेस सुहा नहीं देते। आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। आप ये केसों में अगर पढ़ेंगे तो काम कब करेंगे? ये चीजें एक जनप्रतिनिधि को सुहा नहीं देती हैं। कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन लोग विकास नहीं करने दे रहे, काम नरेगा के कामों को रोक रहे थे। हमने कह दी भाई आप लोग काम करो, हम यहाँ पे काम दे रहे हैं। वो न तो काम करने के लिए राजी थे और न काम होने देने के लिए राजी थे। तो अपन अब चौराखेड़ा हेडक्वार्टर पर आते हैं। तो सब चौराखेड़ा की सबसे मूलभूत इस समय आवश्यकता है वो शमशान घाट की है। चौराखेड़ा अपने आप में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, लेकिन जो चौराखेड़ा में अभी तक कोई भी शमशान घाट यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ लोग व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है, लेकिन वहां जाने में भी उसको सुकून पैदा नहीं होता है। कहीं न कहीं लोगों में हीन भावना पैदा होती है कि ये इतना बड़ा गांव होते हुए, पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए भी यहाँ पर शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर शमशान घाट की समस्या का मतलब है साहब, यहाँ पर शिवाची जमीन नहीं है, यहाँ पर चारागाह की जमीन है। गांव के लोग चाहें तो कलेक्टर साहब के द्वारा हो सकती है अलॉटमेंट। मैं इनके साथ चलूँगा, मैं आगे रहूँगा, मैं लेटर पर लिख के ले चलूँगा, मेरे साथ चलें, कलेक्टर साहब आमंत्रण करें। तो अब तक आपने ये प्रयास किए हैं, गांव वालों से कहा है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ? मैं पिछली बार 2 बार कर चुका हूँ, जायसवाल जी को दिया था 2 बार, जायसवाल जी चले गए। अभी यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, उससे हम फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे पर। तो मैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हो क्या कहते हैं, वो काम है रही ना, शमशान घाट चौराखेड़ा में नहीं है इस समय। इसको लेकर के सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैंने 2 बार गांव वालों से कहा है कि कलेक्टर साहब के यहाँ चलते हैं, वहां से जमीन आवंटित होगी। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? बिल्कुल गलत नहीं। तो मतलब ये कहते तो तैयार है, कहीं कौन थे, कहीं ना होंगे। यहाँ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह है। सरपंच साहब ने अभी कहा कि ग्राम पंचायत चौराखेड़ा हेडक्वार्टर पर शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। मैंने सवाल किया इनसे, तो इन्होंने कहा कि जमीन उसके लिए नहीं है, उसके लिए गांव वालों को कलेक्टर साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, वो भूमि आवंटित उसके लिए करेंगे। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, मैं आपको सारी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। सरपंच साहब का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है। मैं ये सबके सामने बताना चाहता हूँ, मीडिया के सामने और ग्रामवासियों के सामने, कि हमारे यहाँ जो मेन समस्या है वो वाकई है शमशान घाट की। क्यों शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है प्रेजेंट में। और बाई दफे यदि किसी की डेथ हो जाती है बरसात के टाइम में, तो कहीं भी उसको अंतिम यात्रा पे जाते हैं तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है।
और दूसरा मैं ये इनसे कहना चाहूँगा कि 4.5 साल में इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के लिए और ग्राम चौराखेड़ा के लिए। मैंने अजीत जी को वीडियो शेयर कर दिया है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी आज से लगभग 2 साल पहले कि जयराम के घर से मेरे घर तक जाने का रास्ता नहीं है, आप रास्ता बनवाइए। एमएलए साहब से भी बोला, इनसे भी बोला, इनके घर पे हम रिक्वेस्ट लेके गए और मेरे साथ कई ग्रामवासी भी गए, लेकिन उन्होंने इनके कान पे जूं तक नहीं रहेगा। इन्होंने क्या है, नेगलेक्ट ही कर रखा है सभी कामों को। पता नहीं ये पैसा लेके कहाँ ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है और हमने ये जो बातें हैं मैंने एमएलए साहब को भी बताई हैं और इनको भी बताई हैं। मैं आगे चल के कलेक्टर साहब को भी बताऊँगा कि इन्होंने जो घपला किया है, यहाँ पर जो पैसा खाया है, पता नहीं क्या किया है और हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल नाखुश हूँ। अभी सरपंच साहब ने शमशान घाट को लेकर के जो बातें कही हैं कि कलेक्टर साहब के यहाँ 2 बार मैंने गांव वालों से कहा है, वो नहीं गए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सच्चाई इनकी बातों में कितनी सच्चाई है सरपंच साहब की? सरपंच साहब बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, इतनी ज़मीन होते हुए भी ज़मीन क्यों नहीं है? गांव के लिए परेशानी है, कहीं यहाँ पर बनाते हैं, कहीं वहाँ पर बनाते हैं शमशान घाट, कहूँ यहाँ दाव लगाए रहे हैं, कहूँ वहाँ दाव लगाए रहे हैं, कभी बाप पार नर पार, कभी जालंग। तो ज़मीन तो बहुत है, सरपंच साहब बनावे तो चाहता हूँ बनाए सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शमशान घाट की समस्या को लेकर? शमशान की तो सबके लिए परेशानी, पूरे गांव के लिए शमशान घाट तो जरूरी है। और सरपंच साहब ये बोलते हैं कि ज़मीन तो काफ़ी है बनवा में, तो और नहीं बनवा तो बिल्कुल ना आती भाई। हाँ सार्वजनिक भाई बंजर भूमि है, सरकारी भूमि है, वहाँ तो मुझे तब बनवाते हैं। अब हमारे साथ इस ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के वरिष्ठ वार्ड पंच के तौर पर ओम प्रकाश परियार भी मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो शमशान घाट की समस्या है वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरपंच साहब ने भी कहा कि 2 बार मैं गांव वालों से कहा कलेक्टर साहब के यहाँ चलने के, लेकिन कोई आता नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लॉक कलेक्टर साहब के बिना जमीन नहीं मिल सकती है, वो दबा रखी है, तो भाई नहीं आप कैसे छोड़ देंगे वे जमीन है। और नदिया में वहाँ शमशान घाट नहीं बन सकता है, नदी में वास्तव में जमीन है नहीं। तो जैसा कि आपने सरपंच साहब की जो अभी तक का कार्यकाल रहा है वो कहीं न कहीं अपने आप में संतोषजनक नहीं है, और लोगों का ये कहना है कि शमशान घाट के लिए हम चलने के लिए तैयार हैं हर समय, जब कभी भी बोलेंगे। और तो सरपंच साहब यहाँ से अपना आगे चलें तो ग्राम पंचायत चौराखेड़ा हो चुकी है, उसके लिए अगर एक कोई गेट बन जाए मोड़ पर, फुलपुरा और चौराखेड़ा मोड़ पर, तो कैसा रहेगा? गेट बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप उसकी स्वीकृति कहीं से लाइए और इस जो ग्राम पंचायत की भव्यता है उसको बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करें। कोशिश करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, गेट बनाने की पूरी कोशिश करें। चौराखेड़ा के लिए जब आते हैं अपन, तो ये पुलिया है, पुलिया पे पानी भरा रहता है हमेशा। इसको समतल करने के लिए कुछ प्लानिंग आपकी? नीचा बहुत है उसमें, अगर उसमें हाथ लगाएंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए। कार्यकाल ज्यादा बचा नहीं है और कम समय में आप अधिक काम करने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि वो तो सरकारी जमीन है, एमएलए साहब करा सकते हैं, सरकारी जमीन प्रधान जी भी करा सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम के जिला परिषद से पैसा मिल जाए तो करा सकता है। कुछ और ऐसे विकास कराने के लिए सरकारी जमीन चाहिए, सरकारी जमीन पर हो जाता है। कुछ और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे सरपंच साहब का कार्यकाल अब तक का कैसा रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे एक युवा के तौर पर? पहला तो ये है कि अपने पूरे ग्रामीणों की आवाज़ यही है कि एक शमशान घाट की सख्त ज़रूरत है। दूसरा है कि हम सब युवाओं ने सरपंच साहब से मिले थे और कहा था कि एक गेट बनवाया जाए ग्राम पंचायत के वहाँ पर। दूसरा ये है कि बजट आया है, जो कचरा पात्र है ना, उनके लिए लगभग 1 लाख रुपए उठाए, पूरी पंचायत में एक भी कचरा पात्र नहीं लगाया गया है। फिर वो कचरा पात्र कहाँ गए? जिसके लिए बजट उठ चुका है, अपन देख रहे हैं कि बजट आ चुका है, उसके बावजूद भी कचरा। चलो ये तो ठीक है कि शमशान के लिए वो जगह बोल रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने ये कहा कि जगह दी गई है और वहाँ आप काम कीजिए, वो बनवाइए शमशान घाट। और उसके बाद एक गेट की लड़कों ने, सब युवाओं ने कहा था कि गेट बनवाया जाए पंचायत के नाम से,
दूसरी बात यह है कि गांव में जैसे तहसीमों है, पूरे तहसीमों में कचरा पात्र रखे हुए हैं, गंदगी नहीं फैले, और हमारे यहाँ पर पंचायत में पैसे भी उठे हैं और कचरा पात्र भी नहीं है पूरी पंचायत में। ये कोई वो थोड़ी है, इसका भी सरपंच साहब जवाब दें कि जो कचरा पात्र आए हैं तो वो कहाँ पर लगे हैं। शमशान घाट की अभी सरपंच साहब बोल रहे हैं कि 2 बार गाँव वालों से कहा है, जो भूमि होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, और चारागाह भूमि उनके पास है, वो उसमें आप उनकी अधिकार नहीं बनता है कि उसमें वो शमशान घाट बनाया जाए। कलेक्टर साहब अगर कोई भूमि आवंटित करते हैं तो वहाँ शमशान घाट बनेगा। इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि 2 बार गांव वालों से कहा है, गांव वाले जाते नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शमशान घाट की तो जगह जैसे ये चारागाह की बात कर रहे हैं, लेकर अगर बनवाना चाहते हैं तो शमशान घाट ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि इन प्रेजेंट टाइम में शमशान घाट नहीं है, लेकिन वहाँ पर काम कराया जाए और रास्ता निकाला जाए तो शमशान घाट तो है। जगह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गाँव वालों ने दे रखा है, अब भी तो शमशान घाट है ना, लेकिन जगह खराब है, वो रास्ता नहीं है। ऑल ओवर अपन उनके कार्यकाल को देखें तो कैसा रहा इनका जो तक का कार्यकाल 4.5 वर्षों का? कोई संतोषपूर्ण नहीं रहा है। ये अपन जहाँ पर बैठे हैं ये एक अच्छी चीज बनी है, बाद बाकी पंचायत में अपने कोई ज्यादा खास काम नहीं हुआ है। और कुछ हुआ है? जो कुछ भी है वो सब ठीक ही है, और क्या दिक्कत है, सब ठीक ही है। कैसा कार्यकाल रहा है इनका? अच्छा रहा है, सौहार्दपूर्ण रहा है, कोई समस्या है इनका वो कहीं न कहीं संतोषजनक नहीं रहा है। लोगों का ज्यादातर काफी निराशाजनक कार्यकाल कहा जा सकता है इनका अब तक का। तो अगर बात करें अपन आगे की, तो ये जो फुलपुरा चौराखेड़ा मोड़ से अपन चौराखेड़ा की तरफ आते हैं, तो ये जो समतलीकरण का जो कार्य है वो कब तक होने की संभावना है? कौन सा समझेगा? ये जो पुलिया है, यहाँ पानी भरा रहता है हमेशा, इसको समतलीकरण की जो व्यवस्था तो साहब वो तो विकास पैसा लगेगा, उसमें पुलिया बनेगी, दोनों साइड बैंक बनेगी, जब होगा वो समतलीकरण। देखो ऐसा होता है कि वहाँ की मिट्टी ऊपर से नीचे ले आओ, वो समतलीकरण होता है। जिस समतलीकरण का ये तो निर्माण होगा नहीं। एक इसका टेंडर भी आ चुका है शायद, मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक, लेकिन अभी तक उसका जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है। नहीं, किसी टेंडर में नहीं आया अभी तक। हमने पहले सैंक्शन में लिया था नरेगा में, हमने 2 ठेकेदारों से बात हुई, दोनों ने काम ले लिया था, हमने ऊपर सैंक्शन करा दिया था, ठेकेदार आगे नहीं बढ़े थे, उसका पैसे ही आवंटन नहीं हुआ अभी तक। तो आपका दायित्व बनता है कि इसकी काम कहीं भी अटक रहा है उसको आगे बढ़ाने का। नरेगा में लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नरेगा में 2-3 साल हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया। हमने खुद काम कराए हैं, अभी जो पोखरी सोचा दीवार बनी है सब नरेगा में कराई है, गिरेबल चल रही है, अभी अधूरी है, यूसी भरी है, सीसी होने वाली है, वो भी सारे काम नरेगा में चल रहे हैं। अब इन जनता को आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं ग्राम पंचायत चौराखेड़ा की, कि क्या कुछ काम आगे आने वाले समय में आप करेंगे? ये जो समय रहा वो गुजर चुका है, लेकिन जो आने वाले समय में आप क्या कुछ काम है जो वास्तविकता में आप धरातल पर करेंगे? आगे जो काम है, जो बजट आएगा, बजट के हिसाब से जो बैठे काम। ये चीज है, बजट आएगा वो अलग चीज है, लेकिन आपके मन में क्या है जो कि ये काम मुझे कराने हैं? बजट आना नहीं आना वो अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन आप इस चंबल प्रभा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि ये काम मुझको इस कार्यकाल में बचे हुए समय में कराने हैं? जो सड़क खुदी पड़ी है, नाली वगैरह गंदी पड़ी है, निर्माण उनको कराना है, नाली निर्माण कराना, सड़क निर्माण कराना है, आरसीसी खंड निर्माण कराना है। नहीं, कोई ऐसा बड़ा कार्य जिससे लगे कि ये आपके कार्यकाल में हुआ है। आप इस नवसृजित ग्राम पंचायत के पहले सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ विराजमान हैं, और आपको ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहला कार्यकाल आपको मिला है। उस तरीके से आपका जो नाम है वो सदैव के लिए अटल रहे। ऐसे कुछ कार्य आप करा सकते हैं यहाँ अब इस बचे हुए कार्यकाल में, वो क्या करा सकते हैं? जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें जितना बजट आएगा उसके हिसाब से कराएंगे, और तो कोई काम बगैर पैसे के तो कोई काम होता नहीं, बजट के हिसाब से काम होगा। शमशान घाट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर शमशान क्या घाट है? की समस्या बड़ी नहीं है, शमशान घाट तो छोटा काम है। अगर शमशान घाट की भूमि आवंटन हो जाए तो हम करा के जाएंगे। भूमि आवंटित करने के लिए आप प्रयास कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो आप जानते हैं, लेकिन आपको करवाना है इस कार्यकाल में। 2 बार कर चुका हूँ, यहाँ की राजनीति ने नहीं होने दिया है। ठीक है, 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ कलेक्टर साहब से, क्या लोग चाहते ही नहीं है। अंदर नदी में तो होगा नहीं, शमशान घाट धार के अंदर ऊपर होगा, ऊपर लोग वहाँ करने नहीं देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं। 2 बार कराया मैंने, जैसे वाल्जी को मैंने 2 बार लेटर दिया था, 2 बार कैंसिल हो गया। तो गांव की राजनीति उसके आगे आएगी तो विकास कैसे होगा? गांव की राजनीति आगे नहीं करे तो वो आएंगे तो आवे को। कैंसिल कराया, जैसे शमशान घाट है, ये पुलिया है, यहाँ पानी भर रहा हुआ है तो सबको परेशानी है। वहाँ से एक पुलिया बन जाए
और जो पेपर डरेगा नहीं बम्मा से, तो मान लीजिए सबको सुविधा है, मेन रोड है, एक शमशान घाट की परेशानी। तो सरपंच साहब, आपको आज इस चंबल प्रभा जनता संघ सरपंच संवाद के माध्यम से आपको यहाँ कुछ वादे करने पड़ेंगे कि ये काम इस बचे हुए कार्यकाल में मैं ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के लिए करूंगा। ये चीजें नहीं चलेगी कि मैं ये किसी खरंजा, ये गोल मटोल बातें नहीं चलेंगी। आपको ये एक दो कार्य बताइए आप कि ये बचे हुए समय में कराऊंगा। देखो, कोई भी दो कार्य आप सोचिए आराम से, आपके पास 2, 4, 5 मिनट है। जो काम आप करा सकते हैं उनको आप इस चंबल प्रभा के माध्यम से आप बताइए। एक तो प्रजापति मोहल्ला का जो सच्चा दीवार है, मकानों उसमें गिरने की संभावना है, उसको कराऊंगा। वहाँ पर पत्थर भी पड़े हैं, मैंने नींव भी खुदवा रखी है। अब टेंडर होने वाला है, टेंडर होने के बाद उसको करवाऊंगा। एक और ये इसकी बाउंड्री है राजीव गांधी की, ये बाउंड्री तो आप नहीं कराएंगे, कोई इसमें भी कोई पब्लिक ऐसे शिकायत काम, आती है, इसमें भी शिकायत आती है। ऐसे काम को यहाँ पर ट्रक ज्यादा है, गाड़ी खड़ी होती है, लोग कहते हैं ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है, बाउंड्री हो जाए तो गाड़ी खड़ी होती है। बाउंड्री तो आप नहीं कराएंगे, कोई न कोई और आएगा, सरपंच आते जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई कार्य जो आप कह सकें कि ये कार्य मैंने कराया था। यहाँ पर जो यहाँ का ग्राम पंचायत की जो एंट्री होती है, गेट निर्माण कराऊंगा। क्या कहना चाहेंगे आप ग्राम पंचायत के कार्यकाल को लेकर, इन सरपंच साहब के कार्यकाल को लेकर अब तक के? हेलो, हाँ ऐसा है कि भाई सरपंच साहब कैसे करके ना आइए, भाई कहन तो दिया एक तो पहले प्रिया होनी चाहिए, और सभी गांव को करीबो है, और पास तहसीलों है, भाई नौरंगाबाद है, और तुम्हारा आपको प्राय है सगत भी यही कर रहे हैं, और जरूरी है पहले तो ये, ठीक है नहीं। और एक शमशान घाट जरूरी है था, ये दो चीज़ हमारे काज जरूरी है था सरपंच साहब। आपसे वहाँ ये कहना है कैसे करके नहीं जिन काम करवाओ, और तो ही भाई तुम्हारा काज बढ़िया काम रहेगा। ऐसे ग्रामीणों का कहना है कि चौराखेड़ा अगर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर की बात करें तो शमशान घाट की मूल समस्या यहाँ अभी मौजूद है। उसको लेकर अभी तक सरपंच साहब ने कोई भी संतुष्टिजनक उत्तर, उसका आश्वासन नहीं दिया है। तो आप इस शमशान घाट को लेकर, एक ज्वलंत मुद्दा है इस समय चौराखेड़ा का। घाट को करा दूंगा मैं, पब्लिक गांव वाले मेरे साथ चले, अच्छा आवंटन जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। गांव वाले इस अच्छे कार्य के लिए कौन होगा ऐसा कि वो मना करेगा? तो मैं तो कल ही चलने के लिए तैयार हूँ, कल सोमवार है, कल ही चले, कल साहब पर एप्लीकेशन देते हैं कि जल्दी जल्दी आवंटन कराया जाए। कोई भी विवाद है, कहीं भी कोई किसी की भूमि है, उसको समाधान निकाल के उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सब चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो। अगर उसका समाधान निकाला जाएगा तो बिना किसी विवाद के समाधान तो निकला आएगा साहब, राजनीति नहीं होगी तो। राजनीति लोग जाते हैं मेरे साथ, कुछ लोग पीछे से अगर ऐसा है कि शमशान घाट के अलावा अपन बात करें तो वहां तक शमशान घाट बन भी जाता तो वहां के रास्ता भी चाहिए, तो रास्ता भी आपको बनवाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। शमशान घाट के लिए जो जमीन आवंटन होगा उसके साथ रास्ता आवंटन होगा। इसको ग्रामीणों और प्रशासन के सामंजस्य से आप इसको हल निकालने का थोड़ा सा प्रयास करें तो निकल सकता है। कोशिश करेंगे साहब, पब्लिक से कहेंगे, जनता को साथ ले जाएंगे, उसका जो आवंटन का रूपरेखा बना के कल साहब को देंगे। एक और शायद नई चीज के सैंपो तहसील से कट करके ये ग्राम पंचायत चौराखेड़ा कोलारी में शिफ्ट हो रही है, आपको शायद मालूम है कि नहीं? कोलारी में शिफ्ट हो रही है, मालूम है इस बात की। तो इसको ये कोलारी यहाँ से थोड़ा सा आउट पड़ता है, आने जाने में लोगों को खास आने वाले भविष्य में खास दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसको लेकर आप ग्रामीणों को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ जा सकते हैं कि हमको सैंपू तहसील में ही रखा जाए। हाँ, कोशिश करेंगे, हम ग्रामीणों से कहेंगे। आउट पड़ता है, कोलारी तो आउट है हमारे लिए, सैंपू राइट है, सैंपू सब सामान लेने भी सैंपू जाते हैं, सैंपू सुविधा रहती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अमल करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप सरपंच प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पर आपका ये दायित्व बनता है कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जनता ने आपको अपना मत देकर चुना है, आपको भरोसा जताया है कि 5 वर्ष आपके हाथों में उन्होंने सौंपे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके भरोसे पर खरा उतरें।
तो आने वाला समय बहुत कम बचा है, लेकिन आप इस कम समय में इस जनता का दिल कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे, ये आपको सोचने के लिए विवश करता है ये प्रोग्राम। तो जितना टाइम है उसमें जनता के हित का कार्य करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। शमशान घाट की भी कोशिश पूरी करूंगा। अगर कल साहब जल्दी आवंटन कर देते हैं तो उसको जल्दी बना दूंगा। औरंगाबाद और फुलपुरा में कीचड़ की समस्या है, उसको लेकर क्या है कदम उठाने वाले हैं आप? औरंगाबाद में भी अतिक्रमण भी है, लोगों ने सड़क को गिर रखा है, वो अतिक्रमण भी हटेगा, साथ ही साथ उसका समाधान भी होगा। तो ये चीजें अमल में अगर आएंगी इन बचे हुए समय में तो ही कुछ अच्छा अपन कह सकते हैं आपके कार्यकाल को। अब तक का जो कार्यकाल है काफी निराशाजनक रहा है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है इस कार्यकाल को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ये अभी 4 से 5 महीने आपके पास हैं काम करने के लिए, और 4-5 महीने किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत होते हैं अगर काम किया जाए, अगर सही पूरे लगन के साथ। तो आप ये प्रोग्राम अपनी समापन की ओर है, तो आप इस जनता से क्या आश्वासन देना चाहेंगे वास्तविकता में, धरातल पर जो चीजें होनी चाहिए? मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए, पब्लिक को संतुष्ट कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। गेट का भी निर्माण करने की कोशिश करूंगा, शमशान का भी करूंगा चौरागढ़ा में, और कीचड़ हो रही है उसको भी काम करूंगा। और कुछ कोई ऐसे कार्य जो आप कराने के लिए सोचा है लेकिन कहीं ना कहीं समस्या व्यवधान पैदा हो रहा हो? नहीं, और कोई व्यवधान नहीं है। जो काम अधूरे हैं चल रहे हैं नरेगा में, वो तो लगभग पूरा होने की पहुंच चुका है। अभी युवा ने कुछ ने कहा कि कूड़ेदान की व्यवस्था यहाँ पैसा आया है, लेकिन आप कूड़ेदान नहीं रखवाए कहीं? कूड़ेदान सभी स्कूलों में रखे हुए हैं। ग्रामीण गांव की बात हो रही है, पंचायत में जो गांव है वहाँ की। ग्राम पंचायत में तो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली चलवाई थी 2 महीने उस समय, और ऊपर से ऑर्डर भी आए थे कि हमेशा चल रही है, लेकिन उसका अभी पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, पूरे अपने बंद कर। तो जैसा कि आपने सुना कि सरपंच साहब का जो भी सवालों के जवाब थे वो कहीं न कहीं पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं मिले, और अब तक का जो कार्यकाल है थोड़ा सा इनका निराशाजनक रहा है, लेकिन उनका आश्वासन है कि आने वाले समय में हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे और ग्राम पंचायत चौराखेड़ा को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। ये बचा हुआ समय इस ग्राम पंचायत के लिए और ये सरपंच प्रतिनिधि के लिए अहम होने वाला है। इसको लेकर आज हमने चंबल प्रभा के माध्यम से जनता संघ सरपंच संवाद किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आप पधारे। तो आज के इस खास प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैं अजित परिहार, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश शर्मा के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए नमस्कार।